नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोग को बताने वाला हूं कि बीपीएससी टीआरई 4 में नौकरी लेना, जॉब लेना बहुत आसान है आपके लिए। बस मेरी बातों को सुनिए, आपका पैटर्न काफ़ी इजी हो गया है। इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे, क्या इजी हो गया, कैसे इजी हो गया बताऊंगा। बहुत अच्छा लगेगा ये वीडियो आपको। अगर आप अभी तक टेंशन में है कि बीपीएससी टीचर कैसे बने, बहुत कठिन है, तो आप मान करके चलिए अगर आप बीपीएससी में टीचर नहीं बन पाते हैं तो फिर आप किसी भी जो टीचर की वैकेंसी आती है, आप वहाँ टीचर बनने में बहुत मुश्किल आपको होगी। अगर बीपीएससी आपको कठिन लग रहा है तो और भी जो टीचर का एग्जाम होता है तो इससे भी ज़्यादा कठिन है, इससे 10 गुना 5 गुना ज़्यादा कठिन है। वो कैसे कठिन है, बीपीएससी कैसे इजी है, उसी बात को तो अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ। सोचिए, बीपीएससी का जो टीचर का एग्जाम है, इसका सब कुछ हमको पैटर्न मालूम है। टीआरई 1, 2, 3 तीनों का क्वेश्चन पेपर आपको मिला हुआ है। आप इस क्वेश्चन के आधार पे टीआरई 1, 2, 3 का जो क्वेश्चन पेपर है, इसके आधार पे भी लेटेस्ट सब एग्जाम हुआ है। उसके आधार पे आप पता लगा लेते हैं किस सब्जेक्ट से कितना प्रश्न पूछा जा रहा है और कौन कौन टॉपिक से प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये सारी चीज़ों का अनुमान हम लोग कैसे लगाते हैं? प्रश्न पत्र से। और भी एग्जाम आप देखिए, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जल्दी मिलता ही नहीं है। सोचिए, इसका सब कुछ मिल रहा है। जीएस हो चाहे आपका मेन सब्जेक्ट हो, दोनों का आप, जैसे आप हिस्ट्री को आप ले लीजिए तो हिस्ट्री का आप क्वेश्चन उठा करके देखिए, चाहे पीआरटी हो चाहे आप 6 to 8, 9, 10, 11, 12 का कैंडिडेट हो, तो आपको हिस्ट्री जब आप जीएस पोर्शन में उठाएंगे, जो जीएस में पूछा जाता है हिस्ट्री, तो वहाँ पे आप देखेंगे प्रीवियस ईयर में तो मॉडर्न हिस्ट्री जब बस पूछा जाता है, सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री। आपको इससे क्या पता चला? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने का क्या फ़ायदा हुआ कि आपको बस यही पढ़ना है, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है, क्योंकि मॉडर्न के बाद कुछ क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहा है कहीं से और उससे, तो हम पूरा हिस्ट्री क्यों पढ़ेंगे? तो ये पॉइंट हमारा एक हुआ कि इसलिए हमारा प्रीवियस ईयर मिल जाने से कितना पैटर्न हमारा आसान हो जाता है। एक जो पैटर्न मैंने एक तरीका एग्जाम का तैयारी करने का जो सोच है वो कितना ईजी हो गया, हमें बहुत सारा लाभ होता है। फिर क्या है, यहाँ जितनी वैकेंसी मिली है 50,000 के आसपास में वैकेंसी आने वाली है। यहाँ जो भी वैकेंसी आ रही है, इतना वैकेंसी बताइए आपका कोई भी स्टेट में आती है, चाहे एलटी ग्रेड हो, चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी, या और भी झारखंड का टीजीटी पीजीटी हो, या आप राजस्थान का मान करके चलिए, आप मध्य प्रदेश का मानिए, या सेंट्रल का आप मान करके चलिए, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय या ईएमआरएस, कहीं भी इतना वैकेंसी आता है। आप खुद सोच करके देखिए। एक तो वैकेंसी बहुत ज़्यादा हम लोगों के पास होती है, दूसरा हम लोगों को कट ऑफ पता रहता है, इतना कट, और उसी कट ऑफ के आधार पे हम लोग का कट ऑफ भी मालूम है, टीआरई 1, 2, 3 में क्या कट ऑफ गया है। उसके आधार पे हम लोग तैयारी भी करना चालू करते हैं कि हाँ भाई, अब देखिए जैसे पीआरटी में अभी तक हाईएस्ट कट ऑफ 89 नंबर गया, 89 नंबर, तो आप मान करके चलिए। और हम लोग का जैसे 6 to 8 है, 9, 10, 11, 12, इसका अगर आप देखते हैं तो इसमें अभी तक का हाईएस्ट कट ऑफ, अगर आप एक मैथ को छोड़ दीजिए तो हाईएस्ट कट ऑफ 90 से ज़्यादा किसी भी पेपर में नहीं गया, किसी भी सब्जेक्ट में नहीं गया है। 120 में से 90 से ज़्यादा अभी तक किसी में नहीं गया है। बस एक मैथ को छोड़ दीजिए। हिंदी अगर मान कर देखिए, हिंदी का है तो हिंदी में अभी तक का हाईएस्ट कट ऑफ क्या गया ही, 90 नंबर के आसपास में गया है। टीआरई 1, 2, 3 तीनों को मिला करके, मतलब 6 to 8 टीजीटी पीजीटी तीनों मिला करके जैसा मैं देखा हूँ तो 90 नंबर कट ऑफ गया। बताइए कितना ईजी है। तो एक हम लोग को एक कट ऑफ का अनुमान पता चल गया कितना नंबर, उसके आधार पर हम लोग तैयारी करते हैं। और बाकी एग्जाम को आप उठा करके देखिए, कहीं तक कट ऑफ कुछ पता ही नहीं चलता, क्योंकि एग्जाम एक हुआ है अभी हो रहा है, जैसे मान लीजिए यूपी एलटी ग्रेड, तो एक अभी एग्जाम हो रहा है, एक एग्जाम बहुत पहले आया था, करीब 6-7 साल पहले वैकेंसी आया होगा। तो सोचिए 6-7 साल में काफ़ी अंतराल हो जाता है, उसका कट ऑफ का कोई मतलब भी नहीं होता है। कोई भी चीज़ का आप एग्जाम को ले लीजिए, काफ़ी टाइम पे जो एग्जाम होता है 5 साल 7 साल के अंतराल पे होता है, उसमें कट ऑफ जो आपका पुराना है उसके आधार पर आप तैयारी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो कोई आधार ही नहीं है, क्योंकि बच्चे काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ बढ़ेंगे। टाइम हो गया है, बच्चे अब ज़्यादा तेज हो रहे हैं, क्वेश्चन पूछने का पैटर्न चेंज हो गया है। पर सोचिए आपका जो एग्जाम है उसका पैटर्न भी तो सेम है। जो टीआरई 1, 2, 3 में जो पैटर्न वही आपका पैटर्न टीआरई 4 में हो। जितना क्वेश्चन, जैसे आपका मान लीजिए हिस्ट्री से 8 क्वेश्चन है, ज्योग्राफी देखिए अब कितना आप, और जो जीएस का जो पोर्शन आप पढ़ते हैं, आप अलग अलग कंपटीशन में जो अलग अलग टीचर का एग्जाम होता है, जीएस जो आप वहाँ से पढ़ते हैं, तो उसमें जीएस में सब कुछ आपको पढ़ना होता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिस्ट्री में भी सारा हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, और आपका मॉडर्न हिस्ट्री, मिडिएवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री। हिस्ट्री में 4 पोर्शन, चारों पढ़ना है। इकोनॉमिक्स भी पढ़ना है, पॉलिटी भी पढ़ना है, ज्योग्राफी भी पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना होता है दोस्तों। करेंट अफेयर भी पढ़ना है, मैथ भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है। पर आपके एग्जाम में कितना ईजी करके दे दिया है, सोचिए तो। जीएस के नाम पे बस क्या पूछ रहा है, बस एक हिस्ट्री पूछ रहा है, और वही हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री, जैसे जो बीपीएससी का है, मॉडर्न हिस्ट्री और ज्योग्राफी पूछ रहा है। हिस्ट्री ज्योग्राफी हो गया, और साइंस का पूछ रहा है,
बताइए कितना ईजी है। फिर इधर पॉलिटी आपसे नहीं पूछ रहा है, जो 6 to 8 9 10 11 12 में है उनसे पॉलिटी एक क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाता है। फिर करेंट अफेयर आपसे पूछा जाता है और मैथ पूछा जाता है। रीजनिंग एक क्वेश्चन भी रीजनिंग नहीं पूछा जाता, तो रीजनिंग क्यों पढ़ के जाएगा विद्यार्थी, बताइए आप ही। तो कितना इजी है ये हमको पता कहाँ चला, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जो TRE 1 2 3 में आप देख लीजिए। GS में एक क्वेश्चन रीजनिंग नहीं है, एक क्वेश्चन पॉलिटी का नहीं है। अब बाकी आप टीचर का जो एग्जाम है, चाहे नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, ये हमारे, तो जहाँ भी GS पूछता है सब कुछ पूछता है, पूरा GS को एकदम लेंदी बना के रख दिया है। पर आपका BPSC में GS कितना ईजी कर दिया है, बस आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ना है और साइंस को पढ़ लेना है। वो भी कहाँ से पढ़ना है, NCERT पढ़ना, और कहीं कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। NCERT किताब देखिए, घटना चक्र का आप प्रैक्टिस कीजिए, हो गया आपका काम। इससे ज़्यादा आपको क्या दिमाग दौड़ाना है। इतना से भी आपका पेट नहीं भरता, तो आप किताब पढ़ते रहिए पागलों की तरह, पागल हो जाएंगे। आपको अगर बेस्ट तैयारी करना है तो बस यही 2 किताब को फॉलो कर लीजिए। NCERT पढ़ दीजिए, प्रैक्टिस सेट के लिए घटना चक्र का पूर्वावलोकन जो किताब आता है उससे आप पूरा प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस तो आप कहीं से भी कर सकते हैं, उसमें क्या रखा है। बस ये 2 चीज़ पे फोकस कीजिए। GS का आपका तैयार हो गया और आपका अपना सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट पे आप अपना फोकस रखिए। तो कितना इजी है, आप इसको आप समझ सकते हैं मेरी बातों को हम समझाना क्या चाह रहे हैं। यहाँ पे आपको सब कुछ एकदम रास्ता तैयार है, अब आपको बस तरीके से पढ़ लेना है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, करेंट अफेयर, मैथ और साइंस, बस यही तो पढ़ना है आपको। मात्र 5 सब्जेक्ट GS में। ये 5 में हम आपको क्या टारगेट दिए, इधर बस 25 नंबर ले आइए, ये 5 में 40 नंबर का पूछता है, 8-8 नंबर का सब का पूछता है। ये अब 8-8 नंबर का पूछता है, ये कहाँ से पता चला हमको। TRE 1 2 3 का क्वेश्चन उठाइए, देखिए। तो भाई क्वेश्चन इसका उपलब्ध है, तभी तो हम लोग को सब कुछ ईजी लगने लगा तैयारी करने में। अब बहुत सारा एग्जाम का कुछ पता ही नहीं चलता है, कितना कट ऑफ जाएगा, कहाँ से कितना प्रश्न पूछा जा रहा है, परेशान हम लोग हो जाते हैं। हम लोग के अंदर कैपेसिटी होने के बाद भी हम उसका तैयारी नहीं कर पाते। पर यहाँ पे क्या है, सब कुछ आपका तैयार है, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करके पढ़ने की ज़रूरत है। नौकरी आपके हाथ में है। अब देखिए कितना जल्दी जल्दी ज्वाइनिंग है, सब कुछ हो जाता है BPSC में तुरंत। देखिए अब कहा भी जा रहा है एग्जाम लेंगे, और काफ़ी टाइम वैकेंसी भी काफ़ी मात्रा में है, सारे सब्जेक्ट की अच्छी वैकेंसी हो गया। बिहार के हों चाहे यूपी के हों, जो आपका कट ऑफ है, कट ऑफ से 5 नंबर एक्स्ट्रा मान के चलिए। 90 नंबर अभी तक का कट ऑफ हाईएस्ट जा रहा है, आप 95 नंबर मान करके चलिए, 5-6 नंबर बढ़ा लीजिए जनरल में अगर हैं तो। बाकी जो यहाँ का जिनका रिजर्वेशन है उनको तो कोई परेशानी ही नहीं, उनका वही लगभग कट ऑफ रहने वाला है, 1-2 नंबर आगे या पीछे होगा। पर जो जनरल का है तो उनका 5 से 6 नंबर आगे बढ़ सकता है, घटेगा तो नहीं, पर 5 से 6 नंबर जनरल का आगे बढ़ेगा। तो यूपी और अदर स्टेट या बिहार सबके लिए लाभ ही लाभ है। इस बार घबराने की ज़रूरत है, आप मेहनत करने की ज़रूरत है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।